पहला प्रश्न है हमारा 28, 24, 37, 42, 56, 59, 67, 28, 15, 32 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि माध्य किसे कहते हैं। देखिए माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य का जो फार्मूला होता है सूत्र होता है, तो साथियों आप सभी को पता है क्या होता है, पदों का योगफल और बटे में आपका क्या आ जाएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर जितने भी मार्क्स दे रखे हैं इन सब जो भी वैल्यू दे रखी है सबको रखेंगे। 28 प्लस 24 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 56 प्लस 59 प्लस 67 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 32 और अपॉन में जो वैल्यू है हमारी वो देख लेंगे कितनी है, जी कितने अंक कितने हैं। तो इनको काउंट करेंगे तो 10 हो रहे हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 10। तो यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो इनको जब ऐड करेंगे तो इनका टोटल जो आएगा, सम जो आएगा वो 388 आ जाएगा आपका। आपको ऐड करनी तो साधारण सा काम है, 10 से भाग करेंगे तो 38.8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 1200 रुपये को अंकित मूल्य की वस्तु को 30% और 40% की 2 कीमत छूटों के बाद बेचा जाता है तो दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, कितना होगा। तो अंकित मूल्य की वस्तु को दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 1200 रुपये दे रखा है, अंकित मूल्य क्या है 1200 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे हमारा अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य है 1200 रुपये। अंकित मूल्य हमारा कितना दे रखा है 1200 रुपये। ये है। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि वस्तु का ये कितना छूट दे रखा है, जो छूट दे रखा है वो 30% दे रखा है। कितना दे रखा है तो 30%। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1200 स्वयं का 30 माइनस 1200 गुणा 1200 का कितना आ जाए 30/100। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, और ये आपका बचेगा 1200 माइनस 12 36 होता है 360। यहाँ पे जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 और 11 में से 3 जाएगा 8, तो 840 रुपये आ जाएगा। अब इसमें पहली छूट तो ये हो गई, 30% की छूट ये मिल गई, पहली छूट यहाँ पर ये हो गई। अब सेकंड छूट क्या है, 2 छूटें उसे मिली हैं। अब सेकंड, अब इस समय जो अंकित मूल्य का मान माना जाएगा वो 840 रुपये माना जाएगा। तो अगली जो छूट मिलेगी हमें 40% की जो छूट मिलने वाली है वो कितने रुपए में मिलेगी 840 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा 840 रुपये माइनस 840 पे मिल रही तो उतना लेस कर देंगे 840 से। 840 का 40%, 40/100। 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 840 माइनस 4 चौक 16, 832 और 1 33। यहाँ से 840 से 336 लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। तो 504 इज द राइट आंसर, आई मीन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपी और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:4 है। तो यहाँ से क्या होगा, हम मान लेंगे कि उनकी जो वर्तमान आयु है गोपी और अजय,
अजय को ए से लिख लेते हैं कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है जो, वो इस तरह से मान सकते हैं अनुपात मानते हैं इसकी, इनकी जो आयु होगी, गोपी और अजय की वर्तमान आयु जो होगी वो मान लो 2x, 2:4 का है तो 2x व 4x। तो यहाँ पर अब उनकी आयु का योग दे रखा है, तो g प्लस ए, गोपी प्लस इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 60 वर्ष। तो यहाँ पर 2x प्लस 4x बराबर 60। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6x + 60। 6 एकम 6 और 6 एकम 6, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो यहाँ पे तो 10 वर्ष आ गया, इसका मतलब ये है कि जो गोपी की आयु होगी वो 2x है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 × 10 20 वर्ष। और जो अजय की आयु की वर्तमान आयु की बात करें, ये कितनी है, 4x, जो कितनी हो जाएगी, 4 × 10 मतलब 40 वर्ष। 4 × 10 40 वर्ष, तो ये 40 वर्ष आ गई। अब कह रहा है 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 20 वर्ष बाद साथियों इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 20 + 20 / 40 + 20। तो ऊपर आपका 40 हो जाएगा और नीचे आपका 60 हो जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो 2/3 आ जाएगा। अगर इसके अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात हो जाएगा 2:3। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, आंसर होगा। तो बी, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा आपका। तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए 76 + 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 - 84 का होल स्क्वायर अपॉन 76 × 84 इक्वल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फाइंड करना। देखिए साथियों, मैं आपको एक बहुत सादा सी तरीका बता देता हूँ, जहाँ पे इस तरह का प्रश्न कहीं मिले तो इसे नोट कर लेना। आप इस चीज़ को नोट कर लो जो मैं बताने वाला हूँ, आप कर लें। देखो मैं बता दे रहा हूँ पूरा क्लियरिफिकेशन करके। इस टाइप से ये क्वेश्चन दे रखा है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन में दो संख्याएं हैं तो a × b मान लीजिएगा। इन्हें जब सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को करेंगे तो देखिए a + b को पूरा एक टर्म मान लेते हैं, एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। तो a + b + a - b इंटू a + b माइनस a + b अपॉन ए बी। तो यहाँ से देखें माइनस का b है, प्लस का b कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का a है, प्लस का a कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका रह जाएगा, इधर 2a और इधर 2b अपॉन ए बी। तो 2 दूनी 4, 4ab बटे ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, ये 4 आ जाएगा। इस 4 का आंसर। तो कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो मिले कहीं पर। अब यहाँ से हम देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या, अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a + b का होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस a मान लें, इसे b मान लें, होल स्क्वायर आ रहा है, ये a × b हो रहा है। तो ये देखिए जो मैंने माना है a - b, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a × b, तो ये सेम हो रहा है, ये सेम हो रहा है आपका। ये देखिएगा ये सेम हो रहा है। जब ये सेम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की कहीं भी कंडीशन मिलेगी तो हम बिना पेन उठाए आंसर कितना लगाएंगे, 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन ठीक है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 36 है। अगली पारी में वह 70 रन बनाता है और उसका नया औसत, और उसका जो नया औसत क्या होगा, ये चीज़ हमें क्या करनी, निकालनी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं औसत का कि योग बटे संख्या होता है। तो यहाँ पर जो औसत, नया औसत है वो निकालेंगे, तो नया औसत आपका आ जाएगा, नया औसत
नए औसत की बात करेंगे तो नया औसत में आपका आ जाएगा। देखिए सीधे सीधे करा रहे थे, 16 पारियों का औसत कितना है 36 है, तो इनका योग कितना 16 गुणा 36 आ जाएगा इंटू 36 प्लस अंतिम पारी में उसने कितने मारे 17। अब कुल पारी कितनी हो जाएंगी आपकी 17 हो जाएंगी, तो उन 17 पारियों से भाग कर देंगे। यही तो होता है हमारा 16 और 36 की जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 576 प्लस 70 बटे 17 आ जाएगा, और इनको जब जोड़ेंगे तो 646 बटे 17 आ जाएगा, और यहाँ से जब भाग करेंगे 17 3 और 17 8, ये आपका 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो 38 देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन आपका ठीक है, तो चौथा ऑप्शन 38 वाला सही। इसका आंसर कितना आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है गुणनफल 2151 मल्टीप्लाइड 167 का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए हम आपको बता दें हैं, देखिए इसका आंसर कितना होगा 2153 गुणा 167। तो इकाई का मतलब होता है कि इकाई वाले अंकों की गुणा करना, ये 3 और 7 की गुणा करना। तो 3 गुणा 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब 21 में भी अंतिम इकाई का अंक ही आ रहा है, तो 1 क्या होगा, 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला सी सही होगा, 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो भारों 27 किलोग्राम और 108 किलोग्राम का अनुपात बताना। तो देखिए यहाँ पे अनुपात की बात करेंगे तो 27 किलोग्राम अपॉन का मतलब अपॉन से होता है, तो वो अनुपात का मतलब अपॉन से होता है 108 ग्राम। तो हम दोनों को जो एक में किलोग्राम देखा है, एक ग्राम दिख रहा है, तो इन दोनों को चेंज कर लेंगे, सेम उसमें ले आएंगे आपको, है ना, जो भी वेरिएबल्स होंगे उनमें सेम ले आएंगे। तो ऊपर वाले को हम 27 वाले को क्या ग्राम में चेंज कर लेते, ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000, तो 1000 बटे 108 ग्राम हो जाएगा। 27 एकम 27, 27 चौ 108, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। तो ये आपका आ जाएगा 250 बटे 1। अनुपात की बात करेंगे तो यही इससे अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं 250 अनुपात 1। तो 250 अनुपात 1 इज द राइट आंसर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 की घात 8 भाग 2 की घात 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 की घात 8 भाग 2 की घात 5 का होल स्क्वायर ये है। तो इसको हम पहले अंदर सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिलेगा अगर ब्रैकेट में है तो पहले अंदर ब्रैकेट वाले मानों को हल कर लेंगे, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 8 बटे 2 की घात 5 की घात 2। अब ऐसे क्यों लिख लिया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा 1 की घात m भाग 1 की घात n, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, देखा होगा। तो इसे इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से लिखा जाता, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 की घात फिर लिखा जाता है m माइनस n। मतलब घात जो है अगर समान आधार है तो घाते भाग में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घाते भाग में क्या हो जाएगा, गुणा में क्या होती है, घात जुड़ जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे हम लगा सकते हैं फार्मूला कि 2 की घात 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 की घात कितना बचेगा, 3 बचेगा होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 दूनी 8 की घात 2, तो 8 8 64। तो इसका आंसर क्या, पहला आंसर ठीक होगा, 64 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको बता दें 24 वस्तुओं को बेचने पर कॉस्ट प्राइस 24 CP बराबर कितना आ जाएगा 4 SP, यही तो हो गया। तो CP अपॉन SP की वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 बटे 24 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 6 24, 1 बटे 6। 1 बटे 6 को जो है वो 16 सही 2 बटे 3% में लिखा जाता है। तो D आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। अब और तरीका बता देता हूँ आपको कैसे होता है। अगर परसेंटेज कहीं निकालना होता है लाभ प्रतिशत, तो ये होता है आपका
CP अपॉन SP इंटू 100। अगर आपको इस तरह से दिक्कत आ रही तो आप सीधे सीधे इस तरह से कर सकते हैं, ये 100। तो CP बटे SP का मान कितना आया, 1/6 गुणा 1/100, 2 3 6, 2 2 5 10, 50 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचा, 2/3 बचा। तो देखिए, चाहे आप सीधे सीधे इस तरह से कर लें और चाहे ऐसे कर लें। देखिए इस तरह से करने के लिए आपको कुछ मान होते हैं, उनकी वैल्यू याद करनी होती है। तो इसका मान कितना होता है, ठीक है, जैसे 1/2 का मान 50% होता है, 1/4 का मान 25% होता है। इसी तरह से बहुत सारे मान हैं, वो मैं आपको जब वीडियो कराऊंगा तब कराऊंगा। अभी फिलहाल हालांकि लिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A बराबर 2/3 B और B बराबर 1/3 C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहां से A बराबर 2/3 B, तो इसका मतलब A बटे B बराबर 2/3 हो जाएगा। अगर अनुपात की बात करें तो ये A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, B बराबर 1/3 C, तो B बटे C बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ से अगर अनुपात का मान निकालें तो B अनुपात C बराबर कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। तो देखिए अनुपात किस तरह से निकालते हैं, आपको पता है या नहीं पता है, तो जी हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो A अनुपात B अनुपात C, हमें जिनका अनुपात निकालना उन्हें इस तरह से लिखते। तो A B का जो अनुपात दे रखा है उन्हें A B के नीचे लिखेंगे, 2:3। अब B और C का जो अनुपात दे रखा है 1:3, उसे B और C के नीचे रख देंगे इस तरह से, 1:3। तो B के सामने B को बढ़ा दीजिएगा खाली स्थान में, और जो इधर नीचे 1 के सामने 1 को बढ़ा दीजिएगा। अब ऊपर नीचे की जस्ट गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 3 3 9। तो आपका ये 2:3:9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.71 इंटू 55 इक्वल क्वेश्चन मार्क्स, मतलब 2.71 गुणा 55 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, गुणनफल निकाला। तो देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जरूरी नहीं हमें गुणा ही करें, हमें ऑप्शन से करना होगा। तो देखिए 5 एकम, इकाई वाले स्थानों की गुणा की बात करें तो 5 एकम 5, तो इकाई के पूरे सभी ऑप्शन में देखो तो सेकंड वाला ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और जो हमारे पास संख्या है उसमें लास्ट में 2 के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 के बाद दशमलव है। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन चीज़ों को देखेंगे, ऐसा नहीं है जरूरी हर क्वेश्चन को हल किया जाए। हम क्वेश्चन जो गुणनफल वाले प्रश्न होते हैं, भाग वाले प्रश्न होते हैं, इनमें ऑप्शन को मैच करेंगे। अगर कहीं हमारा बन रहा है तो उसे तुरंत लगा देंगे, जरूरी नहीं हमें गुणा करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का जो आपने फार्मूला पढ़ा है, पहले तो वो बता देते साधारण ब्याज का जो आपने सूत्र पढ़ा है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100, ये आपका सूत्र है। इसे शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो देखिए जो गिवन मान है आपकी गिवन वैल्यू मैं डिटेल से करा दे रहा हूँ, हालांकि आपको इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे करना है। P इक्वल कितना है 990 और R इक्वल आपका 16% है, और T इक्वल कितना आपका, T इक्वल आपका है 5%। तो देखिए अब फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो P का मान 990, R का मान 16, T का मान 5 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो हमारा कितना आ जाएगा, 99 गुणा 8 आ जाएगा,
9 अट्ठी 72 और 9 अट्ठी 72 और 7, तो ये 792 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, तो देखिए मैंने इतना डिटेल से आपको समझा दिया है, लेकिन आपको डिटेल से नहीं करना, आपको सीधा सीधा इस तरह से करना होगा कि 990 गुणा 16 गुणा 5 बटे 100, आपको सीधे सीधे करना होगा, ये ध्यान रखेंगे, आपको इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहले हमें क्या है, हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना चाहिए आराम से। पहला 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहां से देखिए लंबी है, तो ये दूरी आ जाएगी d बराबर, इसे 250 मीटर मान सकते हैं, मीटर लंबी ट्रेन होगी। अब समय एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है 12 सेकंड, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 सेकंड। तो ये हो गया। अब हमें निकालना क्या, स्पीड निकालना है, ठीक है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर आपका हो जाएगा d/t, जैसा कि आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उसी से निकल आएगा। तो दूरी कितनी है 250 अपॉन t, समय कितना आपका 12 सेकेंड। अब ये मीटर प्रति सेकेंड में है और हमारा आंसर जो हमें पूछा गया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में जब चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाइड करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5 पचम 25, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, ये आपका आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपका जो यहाँ पर बचेगा 25 तियां 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आंसर की बात करें, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26.3 y 1000 क्वेश्चन, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है, इसका क्या है कि जितने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी आ जाते तो हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन से ही क्लिक कर दे। देखिए हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है लास्ट से। अब हमारे नीचे कितने जीरो हैं 3, तो 3 और लगा देंगे, तो हमें संख्या को कुल मिला के 4 दशमलव के बाद पहुंचानी है। तो 4 दशमलव का मतलब ऑप्शन चेक करते हैं, तो 0.0263 ये हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पहला वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखिए मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ बहुत सारे केसेस में। ये देखिए 1 अगर 10 है तो इसे क्या लिखा जाएगा 0.1, मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि जितना नीचे 1 के साथ जितने जीरो आएंगे ऊपर वाली संख्या को उतने के साथ दशमलव के साथ लिखा जाएगा। 1/100 अगर आपका है तो इसे क्या लिख लेंगे 0.01। अगर 1/1000 आपका है तो 0.001। मैं समझ रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित द्वारा 3 प्रश्न पत्रों में प्राप्त औसत अंक 52 है और चौथे प्रश्न पत्र में उसने 64 अंक प्राप्त किए हैं, तो रोहित द्वारा प्राप्त अंकों का नया औसत ज्ञात करना। इस पे आधारित शायद कल एक प्रश्न आया, तो आप देखिए हमें औसत वाले प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी औसत वाला प्रश्न था और आज जो करा रहा हूं इसमें भी औसत वाला प्रश्न है। तो आपको औसत से संबंधित सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेना होगा। तो नया औसत की बात करें तो ये तो आप कर ही सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं बताए थे कल। नया औसत देखिए डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए कितने प्रश्न पत्रों में 3, कितने अंक आए हैं 52 प्लस, अब चौथे में कितने आए 64। अब कुल कितने प्रश्न पत्र हो गए भाई, 3 पहले थे 1 चौथा, तो टोटल कितने हो गए 4। 52 तियां 156 प्लस 64 बटे 4, तो यहां से जोड़ लेंगे 6 4 10 और 6 5 11 और 1 12 और 1 1 2 बटे 4, 4 एकम 4 और ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 55। 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, प्रतिवर्ष ये दे रखा है, प्रतिवर्ष
साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 40 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं, सूत्र बताता हूं। SI साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, ये होता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें ये कह रहा है कि यदि स्वयं का 6 गुना होता, अगर मान लो कि पहले हमारा मान P था, तो ये बढ़ के बाद में कितना हो जाएगा, 6 गुना हो रहा है तो 6P। तो आप जानते हैं जो पहले मान होता है वो क्या कहलाता है, आपका मूलधन कहलाता है, ये मूलधन हो जाएगा आपका। और जो बाद में आता है वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रधन कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ये आप सभी जानते हैं। अब साधारण ब्याज की अगर बात करेंगे तो मिश्रधन और मूलधन में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, आपका साधारण ब्याज कहलाता है। आप समझ रहे हैं? मैं इतने आराम से अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि आप अच्छे से समझ सकें। हालांकि 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छे से बताना चाहिए। तो यहां पर 6P माइनस P बराबर कितना आ जाएगा, आपका 5P। तो ये आपका क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया। तो यहां से सीधा सीधा हमें क्या जो निकालना है उसे दर निकालनी है। तो दर बराबर आपका आ जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 y मूलधन इंटू समय, ये हो गया। साधारण ब्याज कितना 6P आया इंटू 100 अपॉन, अब ये कितना मूलधन आपका कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, और समय टाइम आपका 40 वर्ष हो जाएगा। ये हो गया। देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। मतलब ये कह सकते हैं कि 12 पचम 25 बटे 2, 2 से भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, D 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, मनोज ने अपनी यात्रा 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति की है, तो हमें औसत गति नहीं है। देखिए औसत गति का जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूं, हमको औसत में क्या है कि फार्मूले ध्यान रखना है। औसत गति का जो फार्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ये आपका फार्मूला, लेकिन है क्या, हमें देखिए पहले कितना दूरी दे रखा है। पहले मान लो D1 30 किलोमीटर दे रखा है, और चाल जो है, स्पीड जो है हमारी वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी। तो यहां से हम टाइम निकाल लें तो T1 आपका निकाल सकते हैं हम यहाँ से, D1 अपॉन S1, 30/6, 6 कम 5 30, तो ये 5। तो पहली जो उसने 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से की, तो उसने कितने समय में वो तय करी, 5 घंटे तक। अब देखिए, अब फार्मूला लगाते हैं औसत गति का। औसत गति कुल दूरी, तो देखिए पहले जो है वो कितनी दूरी है आपकी, पहले D1 बराबर ये वाली 30 हो जाएगी, दूरी कितनी आ गई आपकी 30 किलोमीटर प्रति। अब बाद में ये शेष दूरी है, शेष कितनी दूरी उसकी, ये 40 किलोमीटर, कितनी है 40 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी है, 30 + 40 अपॉन में। अब समय पहली हमने निकाल लिया, समय T1 5 आ गया, प्लस अब दूसरे के लिए 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी की है, और दूसरे के लिए समय दे रखा है तो हम उसे 5 लिख लेंगे। 40 और 30 70, 5 और 5 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 किलोमीटर
प्रति घंटा, मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा निम्नलिखित में से न्यूनतम कौन सा है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो भी आएंगे मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से करना होता क्या है, हम लोग इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन और बहुत सारे बच्चे तो छोड़ आते हैं। जहाँ बटे की अपॉन की बात करी जाती है वो घबरा जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत, नो टेंशन। आज के बाद आप इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे बस देखते ही। देखिए, 5/16, 3/8, 1/4 और 1/2। देखिए, इस तरह का कहीं भी आपका अगर भिन्न में सीरीज मिल रही है और भिन्न में ये पूछा जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी छोटी होगी, तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप भाग देते हैं फिर उसे लिखते हैं, ये कुछ नहीं करना। आपको बहुत सादा तरीका बताता हूं मैं। देखिए, हम क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे किसी भी तरह से। हम देख रहे हैं कि हर हमारा 16 है, सबसे बड़ा हर क्या है, 16 है, तो हम सभी में 16 कर लो नीचे। देखिए, यहाँ पे 2 से अगर ऊपर 2 से नीचे कर दें तो कोई दिक्कत, यहाँ 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा करेंगे और यहाँ 8 से ऊपर 8 से नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मान आ रहे हैं हमारे, 5/16, 6/16, 4/16 और 8/16। देखिए साथियों, अब आप देख रहे हैं जब हमारे हर समान होंगे तो हमें नीचे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऊपर जो संख्या छोटी होगी वो वाली भिन्न हमारी छोटी होगी, और जो संख्या बड़ी है तो वो वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। अब इसमें पूछा क्या गया, न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सी वाली है, 4/16। अब 4/16 भिन्न जो हमारी कौन सी है, 1/4। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा 1/4 जो भिन्न होगा वो न्यूनतम होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 24% की छूट देने के बाद एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 228 रुपये हो जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए, 24% की छूट देने के बाद एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 228 रुपये हो जाता है, तो अंकित मूल्य निकाला। तो देखिए, छूट कितनी दी गई है, छूट की बात करेंगे। छूट 24% है तो इसका मतलब 100 - 24, तो कितना बचेगा, 76 हो गया। तो इसका मतलब हमने जो पुस्तक को बेचा था, पुस्तक का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, वो 76% था। मतलब ये कह सकते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट कर लें, 76% इक्वल 28 रुपीज। 76 बन जा, 76 3 जा 228 होता है, तो 1% इक्वल कितना आ गया आपका, 3 रुपीज। 1% इक्वल 3 रुपीज आ गया, तो अंकित मूल्य बताया, तो अंकित मूल्य कितना, 100% होता है, 100, इधर कितना 100 से मल्टीप्लाइड और इधर भी 100 से 100 दिया 300। तो सीधे देखिए कितना अच्छे तरीके से बता दिए हैं, हम आपको बता नहीं सकते। तो ये कौन सा, 4 इज द ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 300 रुपीज उसका अंकित मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 300 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए इसको लिखते हैं, हम बताते हैं किस तरह से हल करेंगे। 56 माइनस 35 माइनस मतलब ब्रेकेट लगेगा 18 भाग 6 माइनस ब्रेकेट 18 माइनस 20 भाग 4 भाग 13, ये हो जाएगा। तो देखो इस तरह के जो प्रश्न हैं उन्हें सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगी उसको हल करेंगे, इसके बाद हल करेंगे। अंदर से हल करते हुए आएंगे बाहर की तरफ, ब्रैकेट को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए आएंगे निकल के। 18 भाग 6 माइनस, अब यहां देखिएगा 18 माइनस, देखिए 20 जो माइनस का होगा 20 बटे कितना लिख सकते हैं 4, तो 4 से 20 को कर देंगे, 4 पंजे 20, तो 5 आ जाएगा आपका भाग 13। ये मैं पूरे सही तरीके से करा दे रहा हूं आपको, हालांकि बहुत शॉर्ट भी हो सकता है लेकिन
आप अच्छे से देख लो, इसके बाद आप जब दोबारा रिपीट करेंगे तो खुद ही सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 18 में से 5 जाएगा, आप लेस घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 13, और यहाँ भी 13 ही है अपॉन में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो है अब देखिए 56 माइनस 35 माइनस 18, देखिए 6 से भाग कर दीजिएगा, 6 3 18, 3 3 एकम 13 एकम 13, तो ये हो गया आपका। फिर 56 माइनस 35 माइनस 2 बचेगा, ये हो गया आपका। अब देखिए 56 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 33, 35 में से 2 जाएगा 33 बचेगा आपका। तो 33 बचेगा, कितना का 6 में से 3 जाएगा 2 3, और 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ गया आपका 23, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। देखिए हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन में हमें ध्यान रखेंगे कि सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे, इसके बाद उससे बाहर वाली ब्रैकेट को, उसके बाद उससे, इस तरह से हम अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए आएंगे। बकाया रूल्स आपको पता ही है कि 25% और 10% क्रमिक छूट के बाद कमीज 480 में बेची गई कमीज का मूल क्या होगा। तो देखिए मैं बताऊं, अगर मान लें माना कमीज का मूल्य x रुपए, देखिए मान रहे हैं, ये माना माना नहीं जाता है कहना चाहिए एग्जाम में, लेकिन हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं, और आप सीधे भी कर सकते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बेहतरीन तरीका है जो इसका जबरदस्त कंटेंट है वो वाला बताता हूँ। देखिए एक्स मान लो, सबसे पहले छूट कितनी मिली है 25%, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे और मैं बताता भी हूं आपको, प्रतिशत की बात जब करेंगे तो प्रतिशत कितने में होता है 100, 100 में होता है। जब हमें छूट दी जाएगी तो उतना लेस कर देंगे, हमें कहीं अगर इस तरह से देखें, अगर कहीं हमें लाभ होता है तो उसे ऐड कर देते हैं, और हानि होती है तो लेस कर देते हैं। तो छूट का मतलब क्या होता है, उतने कम में देना तो इसका मतलब 100 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 75%। इसका मतलब जो हमने कमीज बेची पहले उससे कितना 75% लेस किया, इसके बाद उससे 75% के बाद एक छूट और दी, कितने परसेंट 10%, तो ये कितनी हो जाएगी 90%। तो इन दोनों छूट, तो पहली छूट कितनी है तो 75% इंटू 90%, बराबर जो मूल आया वो कितना, कितने में बेचा गया था, जो बेची गई कमीज थी वो 480 रुपए थी। तो देखिए एक्स गुणा 75/100 गुणा 90/100 बराबर 480। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा का, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ये आपका आ जाएगा। तो x बराबर 448, सॉरी 480 गुणा 4 ये और ये, मतलब 4 गुणा 10 बटे 3 गुणा 9, तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 चौका 64 और 2 जीरो आ जाएंगे आपके, 6400 बटे 9, 9 से भाग करेंगे, 9 सत्ते 63, एक बचेगा, 9 एकम 9 10 हो जाएगा, मतलब तो 10 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, देखिए तो 711.11 हमें प्रश्न में बताया गया, पूछा गया कि जो निकटतम मूल्य रुपए के निकटतम, तो 711 के निकटतम वाला 711 भी है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 711 इसका आंसर होगा। तो कमीज का जो मूल्य होगा वो कितना होगा आपका 711 होगा। हम सीधे सीधे कर सकते हैं बिल्कुल, इस टाइप से इतना लंबा कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहिए, मैंने बता दिया था, मैंने सीधे सीधे कर सकते हैं आप, x इक्वल 75% इक्वल 90%,
इक्वल 480। तो x इक्वल 480 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन 75 90। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 16 चौका 6400, 9 और ये आपका अभी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 711। तो इतना लंबा चौड़ा करने के हम सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर तभी पाएंगे जब हमारे कंटेंट अच्छे होंगे, हमारे कंटेंट क्लियर होंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे एग्जाम में कितना पास आउट दे रखा है, 33% पे पास होते तो उसे अंक कितने मिले, 238। कितने से फेल हुआ, तो 26 अंक से फेल हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब अगर 26 अंक और हो तो वो 33% के बराबर अंक होते हमारे, तो इसमें 26 अंक जो है वो जोड़ देंगे। 33% तो 8 से 14, 264 आ जाएगा। यहाँ 1% का मान निकालेंगे, 264 बटे 33, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 3 एकम 3 अट्ठे, मतलब ये 1% बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए इस तरह के कहीं प्रश्न होंगे तो हमें वैसे आवश्यकता करने की नहीं है जैसे हम क्लासों में करते थे, यहाँ सीधे सीधे परसेंटेज की बात करिए। अधिकतम मान तो आप जानते हैं, हम बताया भी था कि अधिकतम मान कितना होता है, परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% होता है, तो 100 और 100 अट्ठे 800, तो कितना होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक कितने होंगे, 800 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में 80 किलोमीटर और 2 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में 60 किलोमीटर जाती, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? देखिए बहुत सीधा सा सरल क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के दे रखा है, हम इतने में ही हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्थिर पानी में नाव की गति, देखिए क्या हो जाएगा, स्थिर पानी में जो नाव की गति होगी, धारा के अनुकूल गति प्लस धारा के प्रतिकूल, यही दे रखा है, अनुकूल और प्रतिकूल में दे रखा है, y2 बटे 2। तो देखिए धारा के अनुकूल, ये देखिए 60 किलोमीटर दूरी है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। मतलब अब आप जानते हैं गति का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 60 बटे 2 प्लस प्रतिकूल कितना है, 80 किलोमीटर है, बटे समय कितना है आपका 4। अब इन के बटे में कितना है, 2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 30 प्लस 20 बटे 2, 30 20 50 बटे 2 बराबर 25, क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें है कि 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, कर सकते हैं, तो 10 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे? तो देखिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका एक फार्मूला आता है, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। m1 इंटू T1 इंटू D1 इक्वल m2 इंटू T2 इंटू D2। देखिए m1 का मतलब मैन, मतलब पुरुष 15 है, T1 समय 8 और D1 डे, कितने दिन है, 16। अब 10 पुरुष दे रखे हैं, m2 का मान 10 इंटू T2 12
करेक्ट है। और D2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और देखेंगे 2 चौक 8 और 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 16, और ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट लास्ट के 2 प्रैक्टिस सेट कराए थे, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन था। तो हमें बता चुका हूं कि अनुपात, देखिए अनुपात और औसत से निश्चित रूप से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिएगा। तो इसलिए इन दोनों चैप्टरों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, मान लेंगे इस संख्याएं जो है हमारी, वो अनुपात में कितना 3x व 5x के अनुपात में मान सकते हैं। इनका अनुपात कितना 3x व 5x के अनुपात में। अब कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है, मतलब ये 3x + 10 और 5x + 10, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, नया अनुपात 5:7 हो जाता है। 5 तो क्रॉस तिरछी तिरछी गुणा करेंगे, 7 × 21 x + 7 × 7, 5 × 25 x + 10 × 5 = 50। तो 25x - 21x बराबर 70 - 50, ये 4x बराबर 20 है। 4 × 4 4 × 5 = 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी, तो संख्याएं जो हो जाएंगी, संख्याएं कितनी थी 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15, 5x 5 5 × 5 5 × 25, तो मतलब ये संख्या जो हमारी 15,25। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। लेकिन इसकी एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन क्या था कि पहला अनुपात क्या दे रखा है 3:4 है, से 3x/5x में लिख सकते हैं। नया अनुपात जो था वो कितना था 5:7 था, यही तो था। तो यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। 5 × 25 तो 25x - 7 × 21x। अब देखिए जब दोनों की गुणा को, दोनों अनुपातों की तिरछी गुणा करेंगे, उनका जो अंतर होगा और जितना अंतर उसमें दे रखा उनकी संख्याओं में होगा वही यहाँ होगा। तो देखिए प्रत्येक संख्या में 10-10 की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब 10 + 10, दोनों संख्याओं का जो अंतर भी आएगा वो कितना आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए, तो ये आ जाएगा 4x = 4 × 5 = 20। तो x बराबर कितना आ गया 5। तो संख्याएं जो है हमारी कौन से अनुपात में थी 3x 5x, मतलब 5 × 15 = 25। तो जो संख्याएं आएंगी वो कितनी आ जाएंगी निकल के 15,25 निकल गए। ठीक है, यही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सरलीकरण का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसे। 4 + 3√5 स्क्वायर इक्वल -√5 होल स्क्वायर + 191। देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए 4 किसी संख्या का वर्ग करेंगे, देखिए 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, 5 का वर्ग √5 का वर्ग 5 रहेगा। यहाँ पे जिसको निकालना है उसे x मान सकते हैं, लिख सकते हैं कोई भी। √5 का वर्ग 5, किसी संख्या का अगर अंडर रूट में कोई संख्या उसका वर्ग करते हैं तो जो संख्या होती है वही रहता है, ये ध्यान रखेंगे। 191, तो x बराबर आ जाएगा आपका, देखिए 191 में से 5 जाएगा तो 186 बचेगा, तो पक्षांतर करेंगे माइनस का 186, इस साइड में प्लस का रहेगा। 9 × 5 = 45 और 4 = 49, ये आपका आ जाएगा। तो x इक्वल घटाएंगे तो 137, तो x का मान कितना आ गया आपका 137 आ गया। साधारण क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1600 रुपये
1600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए यहाँ पर मान सकते पी बराबर कितना है, मूलधन 1600 रुपये है और टी बराबर 2 वर्ष और आर बराबर 15%। तो आपको फार्मूला पता होगा, ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की घात 2 का फार्मूला आपको पता है। तो ए बराबर पी का मान 1600 1 प्लस ये हो जाएगा 15 बटे 100 की घात 2, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, ए बराबर 1600, यहाँ हो जाएगा 23 बटे का होल स्क्वायर, 1600 गुणा 23 बराबर 23 का जो मान होता है, 23 का जो होता है वर्ग कितना होता है आपको पता ही होगा, याद होगा 529 बटे, और 20 का वर्ग कितना होता है 220 20 400, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये आपका कितना आ जाएगा 4 गुणा 529 बराबर 4 निम 36, 4 दूनी 8 3 11, हाथ 4 पंजे 20 और 1 21, कितना आ गया 2116 रुपये। तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि निकल के आएगा CI चक्रवृद्धि पूछा है वो आ जाता है, वो आपका हो जाएगा, कहना चाहिए कि A माइनस P, तो 2116 माइनस 1600, तो यहाँ से जो आपका निकल गया है 6 1 516 रुपये आपका क्या होगा वार्षिक ब्याज जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था वैसा ही हो। देखिए हर प्रैक्टिस सेशन में आप देख रहे हैं कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चन और अनुपात से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। देखिए 4 संख्याएं दे रखी हैं क्रमशः हमारी 54 63 70 75 और छात्रों द्वारा उनका औसत अंक क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इनको आपको पता ही है औसत क्या होता है, औसत बराबर कुल योग वटे कुल संख्या। ये शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, वैसे तो फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए सभी को लिख लेंगे, 54 प्लस 63 प्लस 70 प्लस 75 बटे 4, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 8 4 12, से 7 7 14 7 14 और 6 आपका 20 20 5 25 और 1 26 बटे 4, 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो आपका जो आ जाएगा 65.5, 65.5। तो जी हाँ, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए रोहित ने विराट को एक बल्ला 20% के लाभ पर बेचा, फिर विराट ने इसे 50% के लाभ पर ऋषभ को बेचा। तो यदि ऋषभ ने 36,000 रुपए का भुगतान किया तब रोहित का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए सीधी सीधी मैं बता दूं, इस टाइप के प्रश्नों को आप वैसे हल नहीं करेंगे जिस तरह से हमें कक्षाओं में कराया गया था, इसको प्रतिशत से हल करेंगे। देखिए रोहित ने विराट को बेचा 20% लाभ पे, तो आई मीन विराट ने जो खरीदा था कितने पे खरीदा, 20% लाभ, और प्रतिशत कितना होता है मैंने बताया था 100% होता है। 20% लाभ पे खरीदा तो विराट को कितने मिला 120%, तो इसका मतलब 120% पे उसे मिला। अब इसने किसे बेचा है, इसने ऋषभ को दिया था। अब ऋषभ को दिया है, अब ऋषभ को कितने दिया, इसने 50% लाभ पे दिया है, तो इसका मतलब हुआ 120% पे तो विराट कोहली ने खरीदा था, ठीक है। अब उन्हें 50% प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब है 120 का 50% मतलब आधा, कितना हो गया 60%।
तो 120 का 50% कितना हो जाएगा? 60। तो कितना होगा टोटल? 180%। तो 180%, तो इसका मतलब ऋषभ ने जो पैसे दिए थे 180% रुपए का भुगतान किया। तो 180% का मतलब कितना होगा? कितने रुपए दिए? 36,000। 36,000 दिए थे यहाँ से। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका? 36,000 बटे 180। जीरो से जीरो खत्म, 18 दूनी 36, 200। 200 रुपये आ जाएगा। तब रोहित का क्रय मूल्य क्या था? तो आप जानते हैं, जैसा कि हम बताते हैं, क्रय मूल्य कोई चीज़ होती है 100% में होती है, तो 100% 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 200 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा ये? 20,000। इसका मतलब भैया कि रोहित ने जो बैट को बैट रोहित ने जो बल्ला क्रय किया होगा उसका कितना होगा क्रय मूल्य? 20,000 रुपये। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक महिला अपनी आय का 75% खर्च करती है। एक महिला ने कितना खर्च किया है? 75% खर्च किया है। यदि उसका व्यय 1,250 रुपये, तो उसकी आय क्या होगी? तो देखिए, खर्च किया है मतलब व्यय किया है। कितना? 25% खर्च किया है। तो उसका खर्च जो व्यय है, व्यय कितना है? 25% बराबर कितने रुपए है? 25% के बराबर उसने कितने रुपए खर्च किए? 1,250। तो इसका मतलब वही तरीका रहेगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, आप इसको समझ लें अच्छे से। 1,250 बटे 25, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125। तो इसका मतलब कितना? 1% बराबर 50 रुपये। तो वही बात है, 100% हर चीज़ होती है। तो उसकी आय 100%, किसी की जो 100%, तो आय कितनी हो जाएगी उसकी? गुणा 100 से गुणा कर देंगे, 5,000 रुपये। ए और बी ए और बी का वेतन क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये है। बी का वेतन ए के से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि अधिक। तो यहाँ पे तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से करा दूंगा। बी माइनस ए, मतलब ये कि दोनों का अंतर वटी प्रारंभिक मान, जैसे पूछा गया ए से पूछा गया, इंटू 100, 100, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए, बी 5,000 माइनस 4,000, और अपॉन में ए का मान कितना है? 4,000, गुणा 100। तो ऊपर कितना बचेगा? 5,000 में से 4,000 जाएगा, आपका 1,000 बचेगा। ठीक, 4,000 गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो आप कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10। कितना आ जाएगा? 25%। तो जी हाँ, तो तीसरा जो ऑप्शन है, विकल्प है आपका, ये सही होगा। विकल्प तीसरा 25, ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30 लीटर दूध है। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30 लीटर दूध है। मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, दूध का प्रतिशत कितना होगा, ये बात। अब दूध कितना है हमारा? सीधी सी बात है, दूध कितना है? 30 लीटर है। और दूध 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पूछा गया, तो कितनी मात्रा है? कुल कितना है? 50, गुणा कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 50 एकम 50 दूनी 100, 30 गुणा 2, 3 दूनी 60। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 60%। ठीक है, जो विकल्प चौथा है आपका वही सही होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को पता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये होता है। तो एस आई कितना है? एस आई हमें निकालना है। देखिए, पी आर टी, पी का मतलब मूलधन होता है, तो 990 रुपये। आर दर कितना है? 16%, 16। समय कितना है? 5 वर्ष। नीचे कितना है? 100। तो देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, 5 एकम 5,
पाँच दूनी 10, दो अट्ठे 16। तो यहाँ से जो मान बचेंगे आपके वो कितना बचेगा, 99 गुणा 8 गुणा कर देंगे, 9 8 ने 72, 8 ने 72 और 7, तो ये कितना आ जाएगा 792। तो तीसरा जो विकल्प है वो आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अकेले काम करते हुए क्रमशः 15, 30, 75 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करने पर 1,615 रुपये प्राप्त करते हैं। ए और सी के हिस्सों में अंतर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए दक्षता जो होती है वो कितना व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका दक्षता निकालेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी की दक्षता की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1/15, 1/30, 1/75, ये हो जाएगी आपकी। अगर इनके एलसीएम बात करें तो 150 से सभी में गुणा कर दीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा 150/15, 150/30, 150/75, 15 एकम 15, 15 दाम 150, देखिए जीरो से जीरो कट गया, 3 एकम 3 पंजे 15, 75 एकम 75 दूनी 150, देखिए 10:5 ये आ गया। अब कह रहा है कि जो काम कर पूरा किया है उसे 1,615 रुपये प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसको हम मान सकते हैं क्योंकि कुल रुपए जो होंगे इनकी दक्षता के बराबर होंगे। मान लीजिए 10x प्लस 5x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 1,615 रुपये, ये आ जाएगा 10 5 15 5 17, 17x बराबर कितना हो जाएगा 1,615 रुपये। तो x बराबर आपका आ जाएगा कि 1,615 रुपये रखा गया है। अब 1,615 रुपये तो रखा गया, अब जो 17 है आपका ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 17 कहाँ चला गया, बटे में चला गया आपका, 17 बटे में चला गया तो 17 एकम 17, 17 नीमा और 17 पंजी, 95 आ गया आपका, ये 95 आ गया, 95 रुपये एक्स का मान। अब बात करिए ए और सी के हिस्सों में क्या अंतर है, तो देखिए ए माइनस सी, तो ए का मान कितना है 10x मान सकते हैं और सी का 2x, तो कितना बचा 8x। तो x का मान कितना था 95, 8 पंजी 40, 4 आपका हासिल आ जाएगा, 8 नहीं 72, 72 8 76। तो ये जो आपका उत्तर आएगा 760 रुपये आपका उत्तर आएगा और विकल्प जो पहला वाला है यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है 3:5 और 4, ये और इन उनके वर्गों का योग 11,250 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात को मान लेंगे कि 3x अनुपात 5x अनुपात 4x ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न के हिसाब से देखें वर्गों का योग, तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर है 11,250 के। तो देखिए 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 11,250, ये हो गया आपका। देखिए 16 9 25 और 25 50, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 50x स्क्वायर बराबर 11,250, जीरो से जीरो कट गया तो x स्क्वायर बराबर 1,125/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, तो x स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर अंडर रूट, स्क्वायर हटाते तो अंडर रूट आ जाता है 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। तो हमारा आंसर कितना, मतलब x का जो मान आया वो कितना आ गया 15। अब कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग देखिए
योग की बात करेंगे तो योग आपका आ जाएगा, संख्याओं का जो कुल योग होगा वो कितना हो जाए, संख्या कितनी, 3x प्लस 5x प्लस 4x, ये हो जाएगी। तो 5 4 9, 9 3 12x, 12x तो 12। अब x का मान कितना आया था हमारा, 15, तो 12 और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो 180 जो होगा वो क्या होगा आपका, यही आपका उत्तर होगा, मतलब 180 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, जी हाँ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 3,000 रुपये। लाभ, यदि लाभ क्रय मूल्य के 20% हुआ है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, जो 3,000 रुपये मान है, विक्रय किया था, 20% उसने लाभ कमाया। हमने बताया था कि कोई चीज़ जो होती है वो 100% होती है। अब इसमें उसने लाभ कितना कमा लिया, 20%। 20% लाभ हो गया, तो इसका मतलब उसने जो वस्तु बेची है वो कितने परसेंट पे बेची है, 120% पे बेची है। इसका मतलब 120% बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। 3,000 हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3,120। जीरो से जीरो, ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा आपका, 25। अब 1% का मान आया है, और हो कोई कोई चीज़ कितना, क्रय कितना 100% होता है, 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 2500। तो 2,500 ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन जो दूसरा है वही सही होगा। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15%, 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो हम इस तरह से कर देंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये हमारा सूत्र है, एक ट्रिक कह सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है, अगर दो मानों में कभी भी किसी भी उसमें लगा सकते हैं कंडीशन में, अगर लंबाई चौड़ाई, अब होता क्या है कि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, यदि हमारी वृद्धि होगी, प्रतिशत बढ़ रहा है, तो उस मान को प्लस में लेंगे, और अगर कमी हो रही तो उसको माइनस में लेंगे, बस। तो देखिए, लगा दीजिएगा इस फार्मूले को, इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए, 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणा 20 बटे 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तियां 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 35 प्लस 3, तो आपका ये हो जाएगा 38, 38%। तो उसके आयत के क्षेत्रफल में जो कुल वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 38। दूसरा ऑप्शन जो होगा, विकल्प जो होगा आपका सही होगा, 38% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, मैं जैसा कि बता चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, एवरेज हो गया आपका, रेशियो हो गया आपका, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इन टॉपिक को, इन चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 8 प्लस ब्रैकेट 16 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 9 का 3 प्लस 6 माइनस 4 गुणा 7, ये ब्रैकेट ये हमें निकालना है। तो देखिए, ये हमें निकालना है, तो देखेंगे, ये सॉरी 8 था, ये मिस हो गया। तो 8 प्लस देखिए 16 माइनस 7 और 4 11 हो गया, माइनस, देखिए का मतलब होता है गुणा से, तो 9 तियां 27 प्लस 6 और 4 सत्ते 28, ये हो गया आपका 8 प्लस ये 16 माइनस 11 माइनस, देखिए 28 में से 27, 28 माइनस का 27 प्लस का है तो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 और प्लस का 6, तो कह सकते हैं कि 5 बचेगा आपका, 5 प्लस का बचेगा, बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका ये माइनस का हो जाएगा। 8 प्लस 16 माइनस 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। 8 प्लस 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा। 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, विकल्प तीसरा, तीसरा ऑप्शन ही ठीक होगा। ये कोई बहुत विशेष टफ क्वेश्चन नहीं है, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। देखिए, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 8,000 रुपए की राशि
5 वर्ष में 12,600 रुपये हो जाती। तो देखिए हमारी प्रारंभिक राशि कितनी थी, 8,000 रुपये। अब ये बढ़ के 5 वर्षों में कितनी होगी, 5 वर्ष में बढ़ के हो गई है 12,600 रुपये। इसका मतलब ये, या 8,000 से जो 12,600 पर पहुंची है, ये क्या होगा, यही तो ब्याज होगा आपका। ब्याज को क्या लिखा जाता है, ऐसा ही होगा भाई। जो मान 5 वर्षों में 8,000 से आपका बढ़ के 12,600 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, वही तो ब्याज बढ़ा होगा तभी तो बढ़ेगी संख्या। तो 12,600 में से 12,600 कितना बढ़ा, 8,000 घटा दीजिएगा तो 4,600 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ब्याज है यहाँ पे 4,600। तो देखिए ऐसा ही आपका कितना हो गया, 600, 4,600 प्रारंभिक मान, पी का मान 8,000, और ये कितना होता है, समय टी का मान हो गया आपका, तो बस हो गया। तो ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। तो हमें आर का मान दर निकालनी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एस आई इंटू 100 मतलब 100 बटे पी टी। तो देखिए एस आई का मान कितना, 4,600 गुणा 100, पी का मान कितना आपका 8,000 गुणा टी का मतलब कितना है 5 वर्ष। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। तो कितना बचेगा यहाँ से आपका 46 बटे 4, भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 11.5 जो होगा उसकी दर होगी। तो 11.5 को हम ऑप्शन में चेक करेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर की चाल से था, तो औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, औसत चाल मान लो S1 बा S2। अगर कहीं दो औसत चालें दे रखी हैं तो औसत चाल की बात करी जाए, अगर हमें 2 चालें दे रखी हैं औसत चाल निकालना हो, तो यहाँ पर एक सीधा सीधा तरीका है, फार्मूला है, आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे। औसत चाल बराबर 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो देखिए 2 S1 का मान 20, S2 का मान 30, S1 का मान 20, S2 का मान 30, 2 गुणा 20 गुणा 30, 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, जीरो से जीरो चला जाएगा, 5 चौक 20, 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, 24 जो होगा आपका आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन को चेक करेंगे, चौथा ऑप्शन सही होगा। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बता दूं किस तरह से करेंगे। देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अब वो बेच कितने पर आए, 900 पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है, 900 ग्राम पे बेच रहा है। तो देखिए दोनों में जो अंतर है कितने का है, 100 का है। कितने का अंतर है, 100 का। तो देखिए 100 बटे कितने बेचा उसने, 900 पे, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ जाएगा 100 बटे 9, कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचेगा प्रतिशत। तो ये इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितने प्रतिशत उसे लाभ होगा, 11 सही 1/9% का उसे लाभ होगा। अब इसे दूसरे तरीके कैसे करें, अगर आपको इस तरह से ध्यान नहीं रहता है तो कैसे करेंगे, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए जो सही मान होगा, बेईमानी कितनी करी गई है, बेईमानी बेईमानी का मान पौन अंतिम मान कितने पे बेचा है, मतलब ये बटे 100। बेईमानी का मान कितना होगा, 1000 होता है, 900 बेचा, 100 ग्राम की बेईमानी हुई है। 1000 होता है, कितने पे बेचा है, अंतिम मान कह सकते हैं हम अपनी भाषा में कि 900 है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका हो गया, तो ये कितना आ गया, वही आ जाएगा 100 बटे 9। तो आपका कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%।
तो आपका लव कितना हो जाएगा 11 से 1/9 मतलब ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 25 व्यक्ति 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि इसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त किया जाना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेशन में बताया था और मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन के कंटेंट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलिए मैं बात करता हूँ। तो इस टाइप के क्या होता है, M1 गुणा D1 बराबर M2 इंटू D2। देखिए M1 का मान कितना है 24, D1 का मान कितना है, D1 मतलब दिन 15 है, M2 का मान कितना है, ये M2 का मान जो है वो क्या करना है, हमें निकालना है। D2 दे रखा कितना 45। तो M2 बराबर कितना आ जाएगा 24 गुणा 15 बटे में कितना आ जाएगा 45। 15 एकम 15, 15 3 45, 3 अट्ठे 24, M2 बराबर 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हमें यदि कार्य को 45 दिनों में समाप्त करना है तो हमें 8 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 घंटे में एक नाव 60 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर और 60 घंटे में वह अनुकूल धारा के कितना 540 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों दिशाओं में क्या निकालेंगे, उसकी चाल निकालेंगे। प्रतिकूल कितनी हो जाएगी, देखिए प्रतिकूल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 300। भाई आप जानते हैं कि चाल बराबर फार्मूला सभी को पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हमारी 300, समय कितना 60, 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 5। अब अनुकूल की बात करें 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, मतलब किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब अनुकूल की बात करें, अनुकूल में क्या है, कितनी दूरी है 540 बटी 60, 0 से 0, 6 नेम 54, कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात इस बात की है कि जो निकालना क्या हमें स्थिर जल में। तो देखिए स्थिर जल में कितना आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है कि प्रतिकूल प्लस अनुकूल बटे 2 होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रतिकूल प्लस अनुकूल बटे 2, मतलब समझ गए कि धारा की दिशा में चाल क्या है, प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 प्लस 9 बटे 2 कितना हो जाएगा 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन कौन सा है आपका 3, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि 30 संख्याओं का जो औसत है, 30 संख्याओं का औसत है वो कितना है 15.5 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 8 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 22.5 है। 15वीं संख्या क्या होगी, तो देखिए 30 संख्याओं का औसत जो है वो क्या है निकालेंगे। देखिए 30 संख्याओं का टोटल निकाल लीजिए, जिसका योग दे रखा है तो जिनका औसत दे रखा है उनका उतनी संख्याओं का योग निकाल लो। तो 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग, तो योग तो पता ही क्या होगा, औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है 15.5 गुणा 30, तो 15.5 गुणा 30 का जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 465। ठीक है, अब 15 संख्याओं का योग, 15 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपका 15 गुणा 15 अट्ठे 120। अब देखिए 16 संख्याओं का योग, ये मैं आपको बहुत आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर, इसे बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं किस तरह से कर सकते हैं। 16 गुणा, अब संख्या कितनी है 16 हो गया, अब हमारा इसका औसत कितना दे रखा है 22.5,
कितना है 22.5। 22.5 गुणा 16 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 360। तो देखिए 15वीं संख्या क्या होगी, 15वीं संख्या क्या होगी, देखो देखिए 15 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो गया, 31 संख्याएं हो रही हैं। ये संख्या कितनी है 30, इसका मतलब 15 प्लस 16 संख्याओं का जो योग है उसमें से 30 संख्याओं का योग घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इन्हें जोड़ेंगे 15 और 16वीं संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 480। तो 480 माइनस 465 कितना बचेगा 15। तो 15वीं संख्या ही आपकी क्या होगी, 15 ही होगी। तो ऑप्शन कौन सा चेक करेंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखो इसे सीधे सीधे करना चाहो तो किस तरह से करेंगे, देखिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। सीधे सीधे करेंगे 15वीं संख्या तो ऐसे कर लेंगे, देखिए 15 गुणा 8 प्लस 16 गुणा 22.5 माइनस किस तरह से, अब 30 संख्या तो 30 गुणा 15.5 ये भी हो जाए इस तरह से भी 120 प्लस 360 इसकी गुणा 465 तो ये आ जाएगा आपका 480 माइनस 465 बराबर 15। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a अनुपात b बराबर 9:7, 11a माइनस 9b अनुपात 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a अनुपात b बराबर कितना है आपका 9:7 है, तो a बटे b बराबर कितना लिख सकते हैं इसे 9/7। तो यहाँ से मतलब ये होगा कि a को आप 9 और b को 7 रख सकते हैं। ठीक है, तो 11a जो हम निकालना वो लिखेंगे 11a माइनस 9b अनुपात 2a प्लस 3b। 11 a का मान 9 माइनस 9 और b का मान 7 अनुपात 2 गुणा a का मान 9 प्लस 3 गुणा b का मान 7। 11 में कितना हो जाएगा 99 माइनस 9 7 63 अनुपात 2 नेम 18 प्लस 7 21। 99 में से 63 जाएगा आपका कितना बचेगा 36 अनुपात 18 और 21 कितना हो जाएगा 39। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब ये कि 12 अनुपात 13। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12 अनुपात 13। आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि हमारे जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं दावा करता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा कहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए भिन्न दे रखी है, इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का यही तरीका है कि इसको भाग जो हर है उसको भाग कर लीजिएगा, हर से भाग कर दीजिएगा अंश को, जो मान आएंगे देखिए इसमें 21/29 है, 29 से जब 21 को भाग करेंगे तो 0.724 आएगा। 33 से 19 को भाग करेंगे तो 0.575 आएगा। 13 से 9 को भाग करेंगे तो 0.692 आएगा। 67 से 53 को भाग करेंगे तो आपका 791 आएगा। तो इनमें जिसका मान अधिक होगा तो समझो वही संख्या वही भिन्न आपकी क्या होगी बड़ी होगी। तो 0.791 ये मान सबसे अधिक है, तो इसका मतलब जो आपका सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो कौन सी होगी, यही होगी। कौन सी 53/67 सबसे बड़ी भिन्न होगी, मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। गुड। अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करी जाती तो क्या होता, तो इसमें जो सबसे छोटा मान है वो आपका आंसर हो जाता। मतलब सबसे छोटा मान कौन सा, ई आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है सबसे छोटा 0.575। तो 19/33 होती। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों टाइप तरीके से बता दिया आपको। बड़ी भिन्न पूछेगा तो जो बड़ा मान होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका छोटा मान होगा वो छोटी भिन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यंजक 1800 भाग 10 ब्रैकेट मजली ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट 18 माइनस 6 छोटी ब्रैकेट 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट -2 छोटी ब्रैकेट 1 प्लस 2 इस टाइप से ब्रैकेट दे रखी है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे क्वेश्चन को, पहले लिखेंगे 1800 भाग 10 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 18 माइनस 6 ब्रैकेट प्लस फिर ब्रैकेट -2 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1
फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद। तो देखिए 1800 भाग 10, 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा 12। देखिए 2 1 3, 3 दूनी 6, माइनस का 6, ठीक है। 1800 भाग ये कितना बचेगा 10 गुणा 6, तो 1800 बटे 10 60, ये नीचे आ जाएगा, 0 0 कटिए, 6 कम 6 6 18, मतलब 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30, मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग गलती कहाँ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चे किस तरह से करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होता है 1800 भाग 10 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 18 माइनस 6 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 1 प्लस 2 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट। तो यहाँ से क्या कुछ बच्चे किस तरह से ऐसे करेंगे कि भाग का निशान देखा नहीं और ने अपॉन में भेजा नहीं, बटे में भेजा नहीं 10, फिर ये ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे, ये इस तरह से जो लगा देंगे, फिर ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो ये जो तरीका है इस तरह से जब करेंगे तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जितनी भी ब्रैकेट्स होती हैं उनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद कोई चिन्ह अप्लाई करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अन्यथा अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, और आप कहना चाहिए कि मैथ में जो मार्किंग होगी उसमें पिछड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है, कितने बेचा जाता है 18,700 बेचा जाता है, तो मालिक को 15% की हानि होती है। कितने की हानि होती है 15% की हानि। देखिए हानि का मतलब क्या है कि हमने कितने बेचा 100 माइनस 15 85% पर बेचा। अब 15% का लाभ की बात करें अगर तो कितना हो गया 115, 100 प्लस 15 तो 115 बेचा। अब बेचा क्या, जो भूखंड को कितने रुपए बेचा था, टोटल माइनस 18,700 बेचा था, कितने की हानि हुई 85, तो जिसकी हानि हुई वो नीचे, लाभ कितने का होगा उससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा। जो चीज़ कमाना है जितना लास्ट में बना वो इधर आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 17 एकम 17, 17 एकम 17 डबल 0, 1100 गुणा 23, तो गुणा करेंगे 0 0, 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, तो 25,300, तो 25,300 मतलब ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा 25,300 आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि दो श्रमिकों एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वाई को एक्स प्राप्त राशि से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। वाई को कितने रुपए प्राप्त हुए। नियोक्ता का मतलब जो भी उनने काम किया उसके बदले में जो उन्हें धनराशि मिली वो 9,000 रुपये मिली। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वाई को एक्स से 25% अधिक प्राप्त हो रहे हैं, इस टाइप से लिख लेंगे, इधर एक्स और इधर वाई। एक्स को अगर सपोज करो एक्स को 100 रुपये मिले तो इसे कितना मिलेगा, इसे 100% मिला तो इसे 125%। आगे बात समझ में। तो 25 चौका 100 और 25 पंजी 125, तो कितना आ गया आपका, इनका जो अनुपात निकल के आएगा 5 अनुपात कितना आ गया 4 आ गया। तो बाई की किसके रुपए पूछे गए, बाई के। तो देखिए बाई को कितने रुपए मिलेंगे, अब कुल रुपए कितने हैं 9,000, 9,000 गुणा जिसका पूछा जाता है मान वो मान ऊपर रहता है, और जितने पद होते हैं उनकी और जो उनका जो योग होता है अनुपात उनका योग नीचे रहता है। तो 5 4 9 नीचे आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 1,000 गुणा 5, तो 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 5,000। तो जी हाँ, कितना भाई को कितने रुपए प्राप्त होंगे 5,000 रुपए प्राप्त होंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक ट्रक अपनी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष का आधा भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ट्रक की औसत गति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी गति दे रखी है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 25
कॉमा 35 कॉमा 30, 25 कॉमा 35 कॉमा 30। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, 5×5 = 25, 5×7 = 35, 5×6 = 30, 6×5 = 30, 3×90 = 70। ये आ जाएगा आपका एलसीएम जो आ जाएगा 1050, गुणा करेंगे तो 1050। तो एलसीएम का 3 गुना कर लेंगे। देखिए एलसीएम का जो 3 गुना आएगा, गुणा 3 करेंगे तो जब एलसीएम का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 5×3 = 15 और 3×1 = 3, तो कितना आ गया आपका, 3150 आ गया। कितना आ गया, 3150 आ गया। तो कुल देखिए, अब कुल, अब यहाँ से क्या है, हम समय निकाल सकते हैं कि उसे समय कितना लगा। तो कुल समय कितना लगा, देखिए कुल समय हमने 3 बार इसलिए लिया है, देखो 1050 बटे पहली बार में, देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है कि चाल बराबर, जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया आपका। तो समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ से जो निकल के आया, ये दूरी हमने, कितना दूरी हो गया, मान लो 3150 है, तो इसका चाल कितना था पहली बार में, ये था 25, प्लस फिर 1050 कितना है 35, फिर 1050 कितना है 30। इसे सॉल्व करेंगे तो 25×4 = 100 और 25×2 = 50, ठीक है। और दूसरा 25×35 = 105 प्लस 3×3 = 90, 3×5 = 15, 150, 35 आ गया। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, 5×2 = 7 और 3×3 = 6, 6×4 = 10, 107। तो कितना आ गया, कुल समय कितना आ गया, 107। तो देखिए यहाँ से औसत गति निकालनी थी, औसत गति, ट्रक की औसत गति निकालनी थी। तो देखिए अब कुल दूरी कितना हो गया, जो एलसीएम हुआ वही दूरी मान ली। तो दूरी कितना हो गया, 3150, 3150। अब समय कितना हमारा 107, इसे भाग करेंगे तो 29.43 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि 3 हाथों से गुजरने वाले एक हार की कीमत कुल मिलाकर 65% है, 65% बढ़ जाती है यदि पहले और दूसरे विक्रेता को क्रमशः 20% और 25% लाभ प्राप्त हो, तो तब तीसरे विक्रेता को प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी को लेट कर लेंगे, मान लेंगे। जब सीपी को लेट करेंगे तो सीपी कितना होता है, मैक्सिमम 100 होगा, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। कितना होता है, 100 होता है, 100 हो गया। अब एसपी, अब एसपी निकालो, उससे कितना लाभ हो रहा है, 65%, तो कितना हो जाएगा 165। भाई क्रय मूल्य किसी का 100 है यदि, और उसे 65% उस पर लाभ हो रहा है, तो 100 का 65% 65 हो गया। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा उसका कितना हो जाएगा, 165 हो जाए। ये बात क्लियर होगी आपकी, ये बात अगर समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया, ऐसे हिसाब से चले। तो देखिए एसपी बराबर आपका क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू, अब कितना परसेंट लाभ, जो भी लाभ मिलेगा वो आगे, अब 20% मिला है, तो देखिए 20% लाभ है तो 100 + 20 मतलब 120 बटे 100। इसके बाद क्रमशः लाभ और मिला है एक 25%, तो 100 + 25 125 बटे 100 गुणा, इसके बाद तीसरे विक्रेता को कितना लाभ प्राप्त होगा, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो बता रहे 100 प्लस लाभ है तो प्लस होगा, अगर हानि होता तो माइनस कर देते। तो 100 + x बटे 100 ये मान लेंगे। एसपी का मान कितना माना है 165, सीपी का मान 100 गुणा 120 बटे 100 गुणा 125 बटे 100 गुणा 100 + x बटे 100, ये आपका आ गया। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25×5 = 125
25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये दो जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 165 गुणा 2 बराबर 3 और ब्रैकेट बचेगा 100 प्लस एक्स। देखिए 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 55 और दूनी गुणा करेंगे, 55 दूनी 110, 110 बराबर 100 प्लस एक्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 माइनस 100 बराबर कितना बचेगा, 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो तीसरा विक्रेता होगा उसे 10% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 10% का। अब आपका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरलीकरण का, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको सरलीकरण का क्वेश्चन निश्चित रूप से मिला है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ चैप्टरों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, आपका रेशियो हो गया, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन है 9.6 इंटू, ये दे रखा है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट करेंगे। 9.6 इंटू 3.6 डिवाइड 7.2 प्लस 10.8 ऑफ 1.18 माइनस 1/10, ये हो गया। तो देखिए 9.6 इंटू 3.6, ये डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 7.2 प्लस यहाँ से 10.8, ऑफ का मतलब इंटू से 1/8 माइनस 1/10। देखिए काट देंगे, 3 6 18, 3 3 9 और 3 6 18, 6 एकम 6 और 6 6 36.6 आ जाएगा। इधर से डेसिमल काट देंगे, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, वैसे काट देगा, 2 चौकाट और 2 अट्ठी 16, तो 4.8 प्लस 0.6 माइनस, देखिए 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करें 4.8 प्लस 0.6 माइनस 0.1 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 0.5। 4.8 प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.3, ये आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या होगा, 5.3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, 5.3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की दक्षता बी की दक्षता का 5 गुना है, ए का दैनिक वेतन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 15 दिनों के कुल रुपए कितने मिलते हैं, 18,000 रुपए। 15 दिनों के कुल रुपए, कुल प्राप्त रुपए कितने हैं, 18,000। ये बात मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ऐसी बता सकता था, लेकिन अब चूंकि मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं इसलिए आपको बिल्कुल एक एक चीज अलग अलग बताऊंगा। तो यहां से एक दिन का भुगतान कितना हो जाएगा, इस चीज को निकालेंगे तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 18,000 बटे कितना आ जाएगा, 15। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 1200 रुपए कितना आ गया, 1200 रुपए आपका। अब देखो बात इस बात की कि ए और बी कह रहा है ए की दक्षता बी की दक्षता से 5 गुनी है। कह सकते हैं कि यदि ए की दक्षता बी की दक्षता से, अगर बी की दक्षता 1 है तो 5 गुनी है, तो ए की दक्षता कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 कितनी हो जाएगी, 5 गुनी। आगे बात समझ, तो बस हो गया, निकलना है जिसके निकालना होगा, तो ए का वेतन निकालना है, ए का दैनिक वेतन निकालना है। ये ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में ये घुमाया गया है, दैनिक की बात करी गई तभी हमने ये निकाला था, एक दिन का दैनिक का निकाला था। अगर टोटल की बात करी जाती तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं थी, तो सीधा सीधा 18,000 ले लेते। आप समझ रहे हैं ना, ए का दैनिक वेतन, इस क्वेश्चन को यहीं पर घुमाया गया था। वरना सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चे, 18,000 लिया, रेशियो निकाला, सीधा सीधा रख दिया, वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो यहां से आप वेतन दिन, डेली का वेतन कितना मिला तो ना दिन के हिसाब से 1200 रुपए।
अब किसकी किसकी बात करी, जिसकी बात करी जाएगी उसके मान को ऊपर रखा जाएगा। 5 की बात, मतलब ए का दैनिक वेतन निकालना, तो ए का कितना है मान, ये देखिए 5, अपॉन में दोनों का योग आता है, टोटल योग आता है, तो 5 और 1 6, ये ध्यान रखें, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 200, तो 200 गुणा 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपका 1000। तो ठीक, जी हाँ, तो आपको ए का जो दैनिक वेतन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ए का जो दैनिक वेतन हो जाएगा वो 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 रुपये, मतलब यूं कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखिए, एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन है हूबहू, प्रैक्टिस सेट आप थर्ड में जाएंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल सेम। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये लगातार बता रहा हूँ कि एवरेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इन 3 चैप्टरों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और SI एंड CI वाले चैप्टर को, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले, इन चैप्टरों से क्वेश्चन 100% आ ही रहा है आपका, ये मान के चलिए आप। चलिए, इसको मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता दूंगा आपको। देखिए, जब हमें 2 औसत चालें दे रखी हूँ, मान लो यहाँ पर 2 चाल स्पीड 2 दे रखी है, S1/S2 मान सकते हैं, तो S, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का फार्मूला में हम बताए थे, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2 गुणा S1 का मान 20 गुणा S2 का मान 30, S1 20 प्लस 30, 2 गुणा 20 गुणा 30, 30 और 20 कितना हो गया 50। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। शायद यही आंसर उस वाले क्वेश्चन का आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 12 संख्याओं का औसत, देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना है 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो छठी संख्या पांचवी संख्या से, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, तो छठी और सातवीं संख्याओं का औसत निकालना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 12 संख्याओं का योग निकालेंगे, पहले 12 संख्याओं का टोटल निकालेंगे, संख्याओं का योग। देखिए योग की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42 गुणा 12, कितना आ गया आपका 42 गुणा 12 आ जाएगा, और 42 गुणा 12 का मतलब कितना हो गया, 12 दूनी 24, इधर लिख लीजिएगा, 12 दूनी 24, 2 कैरी हो जाएगा आपका, हासिल हो जाएगा, 12 चौक 48, तो 50, 504। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये देखेंगे अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 5 का योग निकाल लें, अंतिम 5 का योग क्या हो जाएगा, अंतिम 5 का योग 40 गुणा 5, 5 चौक 20, 200, प्रथम 4 का दे रखा है, प्रथम 4 का योग कितना हो जाएगा आपका 44 दे रखा है, 44 गुणा, औसत 44 है तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 176। अब इन दोनों को अगर टोटल करें तो इन दोनों का जो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 6 7 2 1 3। तो अब संख्याएं 5 4 9 हो रही हैं और बीच में संख्या 12 है, तो टोटल संख्या, तो जो बीच की 3 संख्याओं का जो सम है वो कितना बचेगा, मध्य में 3 संख्याओं का योग कितना है, का योग कितना हो गया, 3 ही संख्या हमारी बच रही हैं, तो 504 ये टोटल है, 376 ये कितनी संख्याओं का है, 9 संख्याओं का है, तो घटा देंगे कितना बचेगा 128 आ गया। अब देखो, अब यहां से मान लो, लेट कर लेंगे, अगर छठी संख्या हमारी, छठी संख्या हमारी कितनी हो, छठी संख्या अगर आपकी x है तो पांचवी क्या होगी, पांचवी क्या होगी,
तो पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस 6। भाई कह रहा है 6 कम है तो इसका मतलब पुछादा होगी, तो x प्लस 6 हो जाएगी। और यदि कहना चाहिए कि अब सातवीं की बात करिए तो सातवीं क्या होगी, सातवीं संख्या, तो सातवीं आपकी हो जाएगी x प्लस 5, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्याएं हमारी क्या होगी, हो जाएंगी। तो देखो ये तीन संख्याओं का योग कितना है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना 128 है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 5 11 बराबर 128। 3x बराबर 128 माइनस 11 बराबर 8 में से एक जाएगा 7, 2 में से एक जाएगा 1 और 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 117 बटे 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 ने 27, कितना आ गया 27। तो छठी संख्या कितनी आ जाएगी 27, वो सॉरी 39। और सातवीं संख्या आ जाएगी आपकी x प्लस 5, 39 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, ये 44 आ जाएगा, 44, ये 44 आ गया आपका। तो छठी संख्या, अब पूछा क्या गया, इस बात की बात है, पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि छठी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहां से बता दे रहे हैं औसत, तो औसत जो निकल के आएगा आपका वो आ जाएगा, छठी संख्या कितनी है 39 प्लस ये कितनी है 44 बटे 2, ये आ जाएगा औसत। जोड़ लेंगे 9 4 13, 4 3 7 1 8 बटे 2, 2 से काट 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 41.5। तो जी हाँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 41.5। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आरती और रीता एक कार्य को 8 घंटे में कर सकती है और आरती अकेले उस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, तो रीता अकेले उस कार्य को कितनी देर में करेगी। तो देखिए सीधे सीधे कर सकते हैं इसे कि इन दोनों की गुणा कर देंगे, 10 गुणा 8 बटे कितना आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा अंतर 10 माइनस 8, तो ऊपर 10 गुणा 8 बटे 2, 2 चौक 8, ये 4 आ गया, तो 10 गुणा 4, 4 धाम 40, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 40। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लेकिन इसे ये कैसे आया ये बता दे रहे हैं हम आपको कैसे आया। तो देखिए 1 ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी करेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा बी माइनस ए। तो देखिए बी माइनस ए, अब हमारा काम और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो इसी फार्मूले के बेस्ड हमने ये वाला फार्मूला बनाया था और इसी पे आधारित ये निकाला था। ठीक है, आपको इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह से कहीं आएगा। अगर टोटल की बात करी जाएगी तो प्लस कर देंगे और अकेले की बात करी जाएगी तो माइनस कर देंगे। अगर दोनों की बात करी जाएगी, दोनों मिलकर मिलकर बात करी जाएगी तो प्लस, और अकेले की बात करी जाएगी तो माइनस, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 33 दिनों में 66 टोकरियां बनती हैं, हरी 33 दिनों में 66 टोकरियां बनती है और वह 364 टोकरियां कितने दिनों में बनेगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे टाइम कराए थे, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कहीं भी एक क्वेश्चन आपको बताए होंगे हम कि M1 D1 बराबर M2 D2, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। लेकिन ध्यान रखेंगे उसके साथ अगर कोई काम होता है तो वो अपॉन में W, काम नीचे जाता है, काम कहाँ जाता है नीचे जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हमें आज भी तो दे नहीं रखी है नहीं, केवल दिन दे रखा है और काम दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या बनेंगे D1 बटे W1 बराबर D2 बटे W2। आगे बात समझ, इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस चीज को इसी में रख दीजिएगा। D1 कितना है 33, कितनी टोकरियां उसने बनी 66, D2 क्या करना है निकालना है, टोकरियां कितनी है 374। देखो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, तो D2 बराबर 374 बटे 2, 2 एकम 2, तो 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा 187, 187। तो हमें कितनी टोकरी 187 दिन, 374 टोकरियों को बनाने में उसे कितना समय लगेगा 187 दिन लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव
लड़ा और क्रमशः 500, 750 और 1250 वोट प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वोट निकालेंगे पहले, टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 500 प्लस 750 प्लस 1250। ठीक है, हम सबको ऐड करेंगे, 700 और 500 और 750, 1250 और 1250 कितना हो जाएगा? 2500, 2500, 2500। टोटल वोट कितना हो गया? 2500। अब जीतेगा कौन? जिससे अधिक वोट मिलेंगे। अधिक वोट किसे मिले? जो प्रत्याशी है उसे कितने वोट, सबसे अधिक वोट कितने? 1250 मिले। तो देखिए यहाँ का जो अंतर है 1250 ही है, तो 1250 जीतने वाले को, अब वोट 2500 गुणा 100, 1250 एकम 1 और 2, कितना हो गया? और 2 पंजे 10, कितना हो गया? 50%। तो कितना जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? 50%। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सरलीकरण करना है। देखिए 4 की घात 4 की पावर 524 माइनस 4 की पावर 522 प्लस 30 अपॉन 4 की पावर 522 प्लस 2 फाइंड करना। तो देखिए 4 की पावर 524 मतलब 4 की घात 524 माइनस 4 की घात 522 ये दे रखा है, प्लस 30 अपॉन 422 प्लस 2 ये दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे मैं आपको बताऊं, यहां से आप देख रहे हैं कि 422 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 422 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी 500, 4 की घात 522 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4 की घात, यहाँ कितना बचा? 4 की घात 2 बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, ये बचा आपका, प्लस 30। और यहाँ से देखिए इसे ऐसे ही रखिएगा, इसे नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 2। तो देखिए 400 522, देखिए 4 चौक 16 माइनस 1 प्लस 30 अपॉन 422 माइनस सॉरी प्लस। तो देखिए 16 मई से 1 चला जाएगा, 16 माइनस 1 कितना बचेगा? 15। और यहाँ पे 30 है तो 15 कामन ले ले, जब 15 कामन ले लेंगे तो इधर कितना बचेगा? 4 की पावर 4 की घात कितना बचेगा? 522 प्लस 15 दूनी 30, 2 बचेगा। यहाँ 4 की घात 522 प्लस 2। तो देखिए ये वाले मान और ये वाले मान सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा? केवल सीधे सीधे 15 बचेगा। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो 15, तो 15 ऑप्शन होगा, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कितना होगा आंसर? 15। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये है 15, 25, 24 और 80 से विभाज्य। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15, 25 और 24 और 80 से विभाज्य हो जाए? इस तरह के कोई भी प्रश्न आ जाएंगे, हम सबसे पहले उनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे, 15 कॉमा 25 कॉमा 24 कॉमा 80। सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या निकालेंगे? एलसीएम। 15 एलसीएम 25 सेम 12 40, फिर से 2 से काट दीजिएगा। 15 कॉमा 25 कॉमा 12 सॉरी 6 2 छंग 12 कॉमा 2 दूनी 4। देखिए 5 से काट दीजिएगा, 5 तियां 15 5 25 6 80 5 20। अब 2 से काट दीजिएगा, 5 2 तियां 6 2 दूनी 4। अब 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 5 3 एकम 2। देखिए 3 दूनी 6, तो इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। 2 दूनी 4 पंजे 20 20 दूनी 40 40 तियां 120 120 600 600 दूनी 1200। कितना आ जाएगा? 1200। तो लासा कितना आ गया? 1200। अब ऑप्शन मैच कर लो सीधे सीधे। देखिए 12 अट्ठे कितना होता है? 96 होता है। 12 अट्ठे 96, मतलब 1200 गुणा 8 करेंगे तो 9600, 96 9600 9600। अब
ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 अंकों की होती, वो यही तो होती है 9,999। अब इसके बाद 9600 के आगे और 9,999 के बीच में कोई संख्या 1200 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9600 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9600, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इस तरह से बात ये समझ में नहीं आ रही है तो मैं बताऊं आपको क्या करेंगे, आप यहाँ से भाग कर लीजिएगा। 9600 से, सॉरी, 1200 से भाग कर लीजिएगा आप। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो भाग कर लेना 9,999 को। देखिए 12 अट्ठी 96, 12 तिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 9,261 रुपए की राशि, तो मूलधन क्या होगा? तो देखिए 5%, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताया था कि सबसे पहले प्रतिशत वाले को तोड़ेंगे। 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है? पी का मान, मतलब वास्तविक मान, और ये क्या होता है? तो ऊपर वाला, तो यहां से क्या करेंगे कि अब वर्ष की बात करी है, कितने वर्ष है? 3 वर्ष। तो पी और इधर ए। तो देखिए जितने वर्ष होते हैं उस उतनी बार लिखेंगे। देखिए 20, वास्तविक मान 20 हो गया। अब ए का मान जो आएगा इसमें ऐड करके आएगा, मतलब ये कि 1 साल में 20 रुपए पर ब्याज कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21। अब ये सिलसिला कितने वर्षों तक चलेगा? 3 वर्षों तक। कितने वर्ष की बात करेगी? 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष, यहाँ पे 21। तो देखिए 20 20 20 की 3 बार गुणा कितना आ जाएगा? 8,000। और यहाँ 21 × 21 × 21 9,261। तो देखिए यही तो पूछा गया था, 3 वर्ष में इतना ही तो मान प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब इतना मान प्राप्त है, तो कितना होगा प्रारंभिक मान या मूल मान या मूलधन कितना होगा? आपका 8,000 होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।